बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हाथ की मदद से मक्खन को निकालना कितना आसान है। ना कोई हमें मशीन गंदी करनी पड़ेगी, ना तो हमें ज़्यादा बर्तन गंदे करने पड़ेंगे, ना ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ली है मैंने 2 किलो मलाई। तो अब हमने इसको डाल लेना है एक परात में। ये देखें जी, इस तरह से। यहाँ पर ना तो हमें ज़्यादा बर्तन गंदे करने पड़ेंगे, ना तो हमें मशीन गंदी करनी पड़ेगी, ना तो हमारे हाथ गंदे होंगे। सिर्फ 5 मिनट में हम जो है मक्खन इतना माशाल्लाह से खूबसूरत और इतना अच्छा तैयार करेंगे कि आप सब भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर जी सारी मलाई मैंने निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लगाना है जाग। इससे क्या होगा, हमारा जो मक्खन है वो अच्छी फॉर्म में निकलेगा, कच्चापन मलाई का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने रखी हुई थी लस्सी फ्रिज में, तो इसको हमने इस तरह से डाल दिया है। अब हम इसको लगा देंगे जाग। अच्छी तरह से मिक्स करके ओवरनाइट रख देंगे। फिर हम इंशाल्लाह जो है सुबह इसका मक्खन निकाल लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने कवर करके रख दिया है। अब हम मिलेंगे सुबह के टाइम। तो यहाँ पर जी ये है मेरे पास दही, जो मैंने रखा हुआ था शॉपर में डालकर। अब मैं इसमें से जो है आपको बताऊंगी। रमज़ान के महीने में अक्सर ऐसा हो जाता है कि रात को हम दूध को जाग लगाते हैं, तो हमारा जो दूध है वो सुबह को दही नहीं जमा हुआ होता। तो यहाँ पर हमने जो है नीम गर्म दूध लेना है। इसके अंदर मैंने डाला है, ये देखें जी, दही। अब हम इसको इस तरह से मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि दही जो है वो जमा हुआ था। ये मेल्ट कर लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नीम गर्म दूध। ना तो हमारा दूध ठंडा हो, ना तो हमारा दूध ज़्यादा गर्म हो, हमने नीम गर्म दूध लेना है। इस तरह से दही फेंट कर उसके अंदर दूध को डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से फिर हमने पौवे की मदद से अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि हमारा जो दही है वो पूरे दूध के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको कवर करना है इस तरह से ढाँप कर। अब हमने क्या करना है, इसको कोई भी शॉपर ले लेना है। शॉपर के अंदर इसको बांध कर अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे, ताकि हमारा जो दही है वो बहुत अच्छी फॉर्म में सुबह तक जम जाए। वो इसलिए कि हमने रोज़ा भी रखना है। तो अब हम इसको रख देंगे ओवन में ओवरनाइट के लिए। सुबह हम जब इसको देखेंगे तो माशाल्लाह से हमारा जो दही है वो एकदम तैयार हो चुका होगा। यहाँ पर दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि आपने आटे वाली बाल्टी में दही को जाग लगा कर रख देना है। तो आप सुबह जब देखेंगे तो माशाल्लाह से आपका जो दही है वो तैयार होगा। यहाँ पर जी ओवरनाइट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे इसका मक्खन। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट में मक्खन हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई अलग से बर्तन या मशीन को भी गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ एक गिलास चाहिए, और गिलास ऐसा लेना है कि जिसका नीचे से तवा हो, मतलब चिपटा हो। गिलास हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसे पकड़ने में आसानी हो जाएगी हमें जो है मलाई में चलाने में। तो ग्लास को आप जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह आपने पकड़ के रगड़ते हुए मैश करते जाना है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट में ही देखेंगे कि मलाई का जो टेक्सचर है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं मलाई को फेंटती जा रही हूँ, जो मलाई का टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। पहले जो है स्मूथ हुआ, अब सॉफ्ट हुआ। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी कनियाँ मक्खन की नज़र आ रही होंगी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और मलाई से जो हमारा मक्खन है वो तैयार हो जाएगा। अगर तो आपको लगे कि चलाने में जो है आपकी मलाई थोड़ी सी हार्ड है, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मुझे 4 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं हम मलाई जो है वो ढीली पड़ गई है, इसका जो मक्खन है वो दिखने लग गया है। अभी शायद आप लोगों को वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं दाना दाना सा बना हुआ है ना, तो ये माशाल्लाह से मक्खन ही है। अब यहाँ पर मेरा जो मक्खन है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ मक्खन और पानी जो है वो अलग अलग फॉर्म में। ये देखिए जी, अब यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी डाल रही हूँ। अगर तो आपकी मलाई जो है ठंडी है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी मलाई जो थोड़ी सी ढीली हो रही है या सख्त हो रही है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से पानी और मक्खन जो है वो दोनों ही अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से मक्खन ही तैयार हो चुका है। हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो हमें बर्तन गंदे करने की ज़रूरत पड़ी है, ना तो हमें जो है किसी भी मशीन की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पर जी अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें जी, माशाल्लाह से जो हमारा मक्खन है वो तैयार हो चुका है। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने पेड़ियाँ बनानी है छोटी छोटी, और इसको हमने ठंडे पानी में डालते जाना है। इससे क्या होगा,
हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। रमज़ान में स्पेशली आसान होगा कि हमने सुबह को सहरी में टाइम कम होता है, तो इसलिए हमने टाइम को देखते हुए, अपने टाइम को बचाते हुए इस तरह से हमने पहले से ही मक्खन बनाकर छोटी-छोटी सी पेड़ियाँ बनाकर हमने ठंडे पानी में डिप कर लेनी है। वो सख्त हो जाएँगी, फिर हमने जो है इनको किसी भी शॉपर में या डिब्बे में डालकर ऊपर फ्रिज में रख देना है। इसको हम नीचे नहीं रखेंगे, नीचे रखने से क्या है, हमारा जो मक्खन है वो ढीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे। रात को हम जो है एक पेड़ी इसमें से निकाल कर नीचे रख देंगे ताकि वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाए, तो हम अपनी जो है रोटियों पर लगाएं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान अच्छा हमारा गुजर जाएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें। सबकी ज़िंदगी को इस रमज़ान में आसान बनाएं। तो अपने टाइम की बचत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है रमज़ान के महीने में इबादत में लगाएं, अल्लाह ताला को खुश करें और आपकी ज़िंदगी भी खुश